Good morning, students. We have done the reading of our chapter Two Brothers, and today we are doing book work. So that's why open page number 142. Firstly, start with reading part. Choose the correct answer. The two brothers were. Two brothers क्या थे? Hardworking and honest या lazy and dishonest? आपने स्टोरी पढ़ी है ना? टू ब्रदर्स क्या थे? हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट. टिक ऑन दिस एंड स्टार्ट टू राइट. क्वेश्चन नंबर 2. फातिमा वॉज. फातिमा इज द वाइफ ऑफ हुज वाइफ? अब्दुल्ला. फातिमा वॉज कनिंग एंड जेलिस या काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग? फातिमा किस तरह की लेडी थी? वो काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग थी. इसीलिए जब अब्दुल्ला ने अपने ब्रदर को शीव्स देने की बात कही तो उसने मना नहीं किया. So she was kind and understanding lady. The third is the old man thought that Caliph would be to hear about the stories of these two brothers. Old man ने क्या सोचा कि कैलिफ क्या होगा? Curious या happy? Yes, the Caliph would be happy to hear about the story of these two brothers. The fourth one is the brothers finally meet each other. ब्रदर्स फाइनली कब मिले एक दूसरे से? एट डे ब्रेक और इन द मिडल ऑफ द नाइट? यस, एट डे ब्रेक. फिफ्थ वन, द ओल्ड मैन वॉज प्लीजेंट बिकॉज. ओल्ड मैन खुश क्यों था? बिकॉज अब्दुल्ला एंड अहमद हैड नॉट लाइड टू हिम या अब्दुल्ला एंड अहमद लव ईच अदर सो मच. द ओल्ड मैन वॉज प्लीजेंट बिकॉज अब्दुल्ला एंड अहमद लव्ड ईच अदर सो मच. This B part and C part we will do in our notebook. Okay. Now come here. Think and answer. Your sheaves remain equal in the barn, just like your heart are equal in love. What did the old man mean by these words? Old man का ये words कहने का क्या मीन था? Old man का ये कहने का मीन ये था कि तुम दोनों के हर्ट्स भी इक्वल हैं लव से, क्योंकि तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक जैसा ही प्यार है. ओके. सेकेंड, वट काइंड ऑफ अ स्टोरी इज दिस? ये किस तरह की स्टोरी है? इज इट अ फैबल? क्या ये फैबल है? अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीच अ वैल्यूबल लेसन. एक शॉर्ट स्टोरी जो हमें वैल्यूबल लेसन देती है. और अ लीजेंट या एक लीजेंट है. अ स्टोरी अबाउट फेमस करेक्टर्स एंड इवेंट्स फ्रॉम हिज हिस्ट्री. ये एक फेमस करेक्टर की एक स्टोरी हो और इवेंट्स जो हिस्ट्री से लिया गया हो. ये क्या है बेटा? ये एक फैबल है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो हमें वैल्यूबल लेसन दे रही है. ओके. नाउ योर वैल्यूज. वी सी हाउ अब्दुल्ला एंड अहमद फाइंड हैप्पीनेस थ्रू शेयरिंग. कैसे अब्दुल्ला और अहमद एक दूसरे को शेयर करके हैप्पीनेस ले रहे थे. नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड टॉक अबाउट 3 थिंग्स यू वुड लाइक टू शेयर विद हिम और हर. इट कुड बी एनीथिंग, अ बुक, लंच और इवन सीक्रेट्स. आप एक दूसरे के साथ क्या शेयर करना पसंद करोगे? बुक, लंच या सीक्रेट, या कुछ और भी हो सकता है. वी शेयर टू शो दैट वी केयर. हम शेयर क्यों करते हैं? ये शो करने के लिए कि हम सामने वाले की केयर करते हैं. जो शेयर करता है इट मीन्स वो केयर भी करता है. ओके. नाउ कम टू द ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट में हम पढ़ेंगे बेटा आज फ्रेज और क्लास. फ्रेज और क्लास को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं. ओके. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है बेटा? सी इन द सेंटेंस, अहमद टुक द शीव्स टू अब्दुल्लाज बार्न. हेयर अहमद इज अ सब्जेक्ट, टुक द शीव्स टू द अब्दुल्लाज बार्न इज अ प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट हमें क्या बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है. द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. इट इज़ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अलॉन्ग विद द वर्ब. ये सब्जेक्ट के बाद जितना भी सेंटेंस होता है वही होता है और उसमें वर्ब भी इंक्लूड होती है. ओके. लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स. यू लुक टायर्ड बट हैप्पी. डियर हस्बैंड. द हाईलाइटेड वर्ड्स मेक अ फ्रेज. टायर्ड बट हैप्पी ये एक फ्रेज है. एक फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपने आप में एक सेंस होता है. फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. फ्रेज का कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता. ओके. सी
मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए टू द करेक्ट फ्रेज इन बी। इसमें ए को बी के साथ मैच करना है। देर आर मैनी फ्रॉग्स, फ्रॉग्स कहाँ होते हैं? इन द पॉन्ड। डिड यू लीव योर लंच बॉक्स एट स्कूल? डायना हैज़ बिन साइकिलिंग फॉर एन आवर नाउ। द ट्रैवलर इज रेस्टिंग अंडर द ट्री। So start to do the matching. You have to do the matching like this. Now come to the next page 145. Complete these phrases with suitable words. इसमें phrases को suitable words के साथ write करना है. A cup of coffee, a warm blanket under the tree, a nice, कुछ भी हो सकता है, a nice shoe, a nice watch, okay? A pair of shoes, a basket of fruits, a basket of flowers. Okay, start to write. Okay students, you have to write this. Now come to the class. Class क्या होता है बेटा? Before I tell the caliph, I must make the brothers meet at night. The highlighted words make a class. Class होता क्या है? A class is a group of words that not only make senses बट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन वर्ब। जो क्लास होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो न केवल सेंस बनाता है बल्कि उसकी अपनी वर्ब भी होगी। अ क्लास हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लास का अपना ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। इन द एग्जाम्पल आई इज़ अ सब्जेक्ट एंड टेल द कैलिप इज़ अ प्रेडिकेट। लेकिन फ्रेज में कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता। ओके, सी से वाइदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर फ्रेज और क्लास। आपको ये अंडरलाइन वर्ड्स बताने हैं कि ये फ्रेज हैं या क्लास हैं। इट इज़ टू बैड दैट मिस्टर अवस्थी इज़ लिविंग। अब मिस्टर अवस्थी इज़ लिविंग, हेयर मिस्टर अवस्थी इज सब्जेक्ट, इज़ लिविंग इज़ अ प्रेडिकेट, सो दिस इज़ द क्लास। द गर्ल हुज लेग्स वॉज ब्रोकन लास्ट ईयर won the race yesterday. Here leg is subject, was broken is predicate, so this is the class. Okay, so question number 3, the team went out for lunch after the game. After the game, no subject and predicate, so this is the phrase. Aman's cat went missing on a stormy night. No verb is here, it's also phrase. The group of students started walking towards the school. This is also a phrase. No subject and predicate is here. So students, in phrase there is no subject and predicate, but in class there is a subject and predicate. Okay students, so bye bye and have a nice day.